दोस्तों नमस्ते। राजेश अरोड़ा फ्रॉम इंदौर। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि प्रॉपर्टी जब लेने जाए तो किस तरह लेने लेने जाए और ब्रोकरों से किस तरह मिलें। आज आपसे आगे चर्चा बढ़ाता हूं। और अब आप ब्रोकर से मिले हैं और उनसे आप प्रॉपर्टी देख रहे हो, तो मेरा निवेदन आपसे एक और है कि ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही ब्रोकर के भरोसे प्रॉपर्टी देखते हो। आप दो चार पांच 10 ब्रोकरों से कांटेक्ट करते ही होंगे। तो मेरा सिर्फ बोलने का मकसद ये है कि जब आप जिस ब्रोकर से भी प्रॉपर्टी जिस दिन देखें, उस दिन आप दूसरे ब्रोकर को कतई ना बुलाएं। अन्यथा होता है क्या है कि जैसे कोई एक ब्रोकर आपको प्रॉपर्टी दिखा रहा है, दो चार पांच प्रॉपर्टी बता रहा है, इसी दरमियान आपके किसी दूसरे ब्रोकर का फोन आ जाता है तो आप उधर डाइवर्ट हो जाते हैं। तो पहले वाले ब्रोकर को फिर मजा नहीं आता प्रॉपर्टी दिखाने में, और उसकी जो प्रॉपर्टी दिखाना चाहता है वो भी आधी अधूरी हो जाती है। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है उसको भी और आपको भी, क्योंकि आप हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी आगे वो बताने जा रहा हो वो अच्छी प्रॉपर्टी बताने जा रहा हो। तो एक तो इस बात पे विशेष ध्यान रखिए। दूसरा, आप कॉपी पेन लेके जाइए। जो जो ब्रोकर आपको जो जो प्रॉपर्टी बता रहा है उसको आप पूरी डिटेल के साथ में कॉपी पे लिखे नोट डाउन कीजिए और घर आके शॉर्टलिस्ट करिए कि उसमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपको पसंद आई और किस पे आप जल्दी से जल्दी विचार विमर्श कर सकते हो। तीसरा, अब आपने प्रॉपर्टी तो देख ली है और अगली बार जब नेक्स्ट डे रहता है या दो चार दिन रह के बाद अगर ब्रोकर आपको फॉलो अप करता है, तो मेरा आपसे स्पेशल निवेदन है प्रॉपर्टी खरीदने वालों को कि आप मेहरबानी करके उनका फोन जरूर उठाया करें। नहीं तो ये शिकायत बहुत आती है कि प्रॉपर्टी देखने के बाद में क्लाइंट फोन ही नहीं उठाता है, और अगर फोन उठा लेता है तो ये बोलता है कि मैं अभी मीटिंग में हूं, अभी घर के बाहर हूं, घर के अंदर हूं, या मैं बाहर टूर पे हूं, 4-5 दिन बाद आऊंगा। इस तरह से ढेरों बहाने बनाता है, जो कि दोस्तों बहुत गलत बात है। क्योंकि अगर ब्रोकर बंधु या बंदी आपको पूरी तरह कॉपरेट कर रहे हैं और आपको प्रॉपर्टी बता रहे हैं, तो आपका भी एक दायित्व बनता है कि आप भी उनको कॉपरेट करें और उनकी भावनाओं को समझें, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, पूरी पूरी सर्विस दे रहे हैं आपको। कोई आपसे कर्जा नहीं मांग रहे हैं। बल्कि कई बार ऐसे वाक्य सुन के, ऐसा मेरे साथ भी होता है, कई बार मुझे भी लगा है कि मैंने प्रॉपर्टी दिखाई है लोगों को और फोन नहीं उठा रहे, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो मन में एक बड़ी अजीब बात आती है कि क्या खरीदने वाला प्रॉपर्टी खरीदने नहीं आया था, क्या मेरे से कर्जा लेने आया था, क्या मेरे से कर्जा लेके जा चुका है जो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। तो इस तरह से एक वह हंसी का पात्र बनता है खरीदार जो फोन नहीं उठाता है। इसलिए लोगों के मन में यही विचार आता है कि हमने शायद खरीदने वाले को कर्जा दे दिया था। तो दोस्तों, क्योंकि फोन वही नहीं उठाएगा जिसको कर्जा देना रहता है, तो फिर कई खरीदार ऐसा क्यों करते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि जिस तरह से आप ब्रोकर आपको दे रहा है, सहयोग दे रहा है, पूरी तरह शिद्दत से आपके साथ लगा हुआ है, क्योंकि वो उनका प्रोफेशन ही वो रहता है। अगर आपके साथ उनकी डील होगी तो उनकी अर्निंग ही इसी के माध्यम से होगी। तो वह तो चाहेगा ना कि भाई आपको अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी दिखाए और फुल कॉपरेट करें। तो आप भी थोड़ा सा उनकी भावनाओं को समझें और उनके साथ थोड़ा सा अच्छा बिहेव करें, ताकि उनको भी अच्छा लगे आपका नेचर देख के, और आगे वो आपके साथ और शिद्दत के साथ काम करें। आपको नई प्रॉपर्टी पसंद आ रही है तो बराबर ब्लंट उसको मना कर सकते कि भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी अच्छी नहीं लगी है, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं, मैं किसी दूसरे ब्रोकर के माध्यम से देख रहा हूं। तो इस तरह से आप, जिस तरह से मैं ब्रोकरों को बोलता हूं कि आप क्लाइंट के साथ ट्रांसपेरेंसी रखें, उसी तरह मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी अपने ब्रोकर के साथ, जिसके साथ भी आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी रखें। ठीक है दोस्तों, अब इसी वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊंगा एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते।